कस्य एकांतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा नीचैर्गच्छति ऊपरी च दशा चक्रनेमी क्रमेण। संसार का कोई भी व्यक्ति या जीव नहीं है जिसने सिर्फ सुख ही भोगा हो, या ऐसा कोई भी नहीं है जिसने सिर्फ दुख ही भोगा हो। दुख और सुख दोनों पहिए के घेरे की तरह हैं जो नीचे ऊपर आते जाते रहते हैं। ये श्लोक आज मैं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए कह रहा हूं। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं आप। कल शाम 6 बजे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट देखते ही देखते पूरी मीडिया में छा गया। बड़ी खबर के तौर पर पूरी मीडिया इसे चलाने लगी। मुद्दा भी बड़ा था। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि कुछ देर पहले 86 टोल गेट पर उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं, अहमदुलिल्लाह। इसी के साथ उन्होंने गाड़ी की तस्वीर भी शेयर की जिसमें 2 बुलेट के निशान दिख रहे हैं। एक पहले गेट के निचले भाग में, वहीं दूसरे गेट के निचले भाग में 2 बुलेट के निशान साफ दिख रहे हैं। इस मामले पर यूपी पुलिस के ADG प्रशांत कुमार ने बयान दिया और कहा कि हवाई फायरिंग की गई है, कोई घायल नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के सामने बयान दिया और कहा कि उन्होंने पूरी घटना बताई। उनका काफिला 86 टोल पर धीरे हुआ, तभी 3 से 4 लोग जो पहले से तैयार बैठे थे, 2 ने गोली चला दी। लगभग 4 गोली चलाई गई। 2 उनके काफिले की गाड़ी के दोनों गेट पर लगी, 1 गोली टायर पर लगी और तीसरी बम्पर पर। ओवैसी ने कहा कि वे PM मोदी और CM योगी से मांग करते हैं कि पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से कराएं। लेकिन इसी के साथ ओवैसी ने प्रयागराज में हुए धर्म संसद का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि उनके कई दुश्मन हैं। प्रयागराज धर्म संसद में उन्हें लेकर कई तरह की बातें कही गई थी। हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए। वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का, चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, 1 गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल SP वहाँ से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है
आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर आपके हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है, खैरियत। वहीं यूपी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सचिन और एक और अन्य आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद हुआ है। पुलिस समेत कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को डराने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। अब ये घटना पूरी तरह से सियासी रंग ले चुकी है। कोई जांच की बात कर रहा है तो कोई यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है, कोई इस पर दुख जता रहा है, तो कोई घटना की निंदा कर रहा है, कोई इस पर आक्रोशित दिख रहा है। योगी सरकार पर सवालिया निशान भी लगाया जा रहा है। आपको भी पता है कि यूपी में चुनाव है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी मेरठ के किठौर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने यहां सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि हमने जो गर्मी पैदा की वो अभी भी बरकरार है। उसके बाद वे दिल्ली लौट रहे थे और नोएडा के 86 टोल पर इस घटना के होने की बात ट्वीट की। अब जरा आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। जब पीएम मोदी का काफिला पंजाब में रोका गया था, उनके काफिले को 15 से 20 मिनट तक पंजाब के फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर रोक दिया गया था, जहां से पाकिस्तान महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक संवेदनशील इलाका है। पीएम मोदी जब बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो बोले थे कि अपने सीएम चन्नी को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा वापस आ गया। उसके बाद के बयानों पर नजर डालिए और यही सेकुलर वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग और लूटियन मीडिया ये कह रहे थे कि पंजाब में चुनाव हैं और ऐसे में पीएम मोदी नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए शतरंज की चाल चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि जितना ड्रामा करना है कर लो। यहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था पीएम सुरक्षा चुप के मामले की जांच करानी चाहिए, लेकिन किसी समुदाय और पंजाब के लोगों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब यहां सवाल यह है कि क्या जब अपनी जान फंसी तो हमला, और जब दूसरे के सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ तो ड्रामा? आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? वहीं एक सवाल यह भी है कि यही ओवैसी कहते हैं कि पीएम सुरक्षा चुप के लिए किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या यही फॉर्मूला उनके सुरक्षा के लिए लागू नहीं होना चाहिए? खुद की सुरक्षा को लेकर वे प्रयागराज धर्म संसद को क्यों निशाना बना रहे हैं, जबकि धर्म संसद में ओवैसी या मुस्लिम पर कोई बयान नहीं दिया गया था, खासकर प्रयागराज धर्म संसद में। मैं किसी भी हत्या या किसी भी हमले का बचाव नहीं करता, लेकिन सवाल तो बनता है, और सवाल यह है कि पीएम सुरक्षा चुप को ड्रामा कहने वालों इसे क्या रंग दोगे? जब यह सच्चाई है तो पीएम सुरक्षा चुप ड्रामा कैसे? इसे ही कहते हैं अपना दुख सबको दुख लगता है और दूसरे का दुख मजाक लगता है। चुनाव हो या न हो, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन किसी पर भी हमले को उचित नहीं कहा जा सकता, उचित नहीं ठहराया जा सकता। न तो किसी की सुरक्षा पर मजाक करना ही उचित है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। यह तो साफ है कि ओवैसी पर हमले की घटना को हिंदू और हिंदू संगठन से जोड़कर देखा जाएगा। शक की सुई हिंदुओं की तरफ ही जाएगी। विपक्षी दल बीजेपी पीएम मोदी और सीएम योगी को निशाना बनाएंगे, जिसका संकेत उन्होंने खुद ही धर्म संसद का नाम लेकर दे दिया। लेकिन
इस घटना को समझने के लिए अपने थर्ड आई का इस्तेमाल करें और एक बात सोचिए कि ओवैसी जो मुस्लिम वोट बांटकर बीजेपी को ही फायदा पहुंचाते हैं, वो बीजेपी अपना नुकसान क्यों कराएगी। दूसरी बात, ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोट बंटने का बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है। सच तो यह है कि ओवैसी से नुकसान बीजेपी को नहीं बल्कि अन्य सियासी दलों को है। वहीं यूपी पुलिस इस मामले में काफी एक्शन में है और वारदात के 1 घंटे के अंदर ही 2 आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। मैं बीजेपी या किसी दल की तरफदारी और किसी का विरोध नहीं कर रहा, बस आपको स्थिति की वास्तविकता बता रहा हूं और अब उम्मीद है कि पुलिस निष्पक्षता से इस मामले का पर्दाफाश बहुत जल्द करेगी। अब यहां हमले से अलग ओवैसी को यह भी सोचना चाहिए कि वे जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह से एक तरफा मुस्लिमों से प्रेम और हिंदुओं से नफरत दिखाते हैं, जबकि संविधान पर विश्वास जताने की बात कहते हैं, यह भी तो गलत है। अब बात करते हैं संविधान की, शांति की और समानता की। उसी संविधान की दुहाई असदुद्दीन ओवैसी बार बार देते हैं और बयान देते हैं तो सिर्फ नफरत से भरा हुआ। इसी घटना पर बयान देते समय ओवैसी ये कहने से नहीं चुके, उन्होंने कहा कि इस घटना की निष्पक्षता से जांच हो, मुझे जान से मारने की कोशिश हुई, हमले के पीछे किसका दिमाग है, अगर आरोपी नहीं पकड़े गए तो देश में अराजकता फैल जाएगी। अब यही बात ओवैसी की गलत हो जाती है। वे देश के नियम कानून संविधान को ही चुनौती देने लगते हैं। वो साफ कह रहे हैं कि अगर इस घटना की जांच नहीं हुई तो देश में अराजकता फैल जाएगी, यानी देश में व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं और कई लोग ऐसे मौकों का फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। आप सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि ऐसे चुनावी माहौल में कई लखीमपुर खीरी, छियारसी, फिरोजपुर आएंगे। ऐसे मुद्दों और मामलों को जरा सोच समझकर कोई भी काम करें, सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि सत्ता के 70 रूप होते हैं जिसे समझना बहुत ही कठिन होता है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर अब होगा क्या। इस घटना पर तमाम तरह के सियासी दल, सियासी नेता अपनी सियासत की रोटी सेकेंगे, कई तरह की बातें कही जाएंगी। कोई नफरत की बात करेगा तो कोई मोहब्बत की, लेकिन आपको हर किसी को कसौटी पर कसना है, तौलना है, चीजों को समझना है। सोशल मीडिया पर मीम्स बनेंगे, कोई उचित ठहराएगा, कोई अनुचित, लेकिन आपको इन चीजों से, इन अफवाहों से दूर रहना है और खुद को सतर्क, सावधान और सुरक्षित रखना है। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।